बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, कुछ बात यह है कि ये महीना ऐसा है कि इसमें करप्शन के हवाले से, वैसे तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें करप्शन के हवाले से कौन सा ऐसा दिन जाता है, कौन सा ऐसा वक्त, कौन सा ऐसा घंटा, कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा सेकंड जाता है जब करप्शन की बात नहीं हो रही होती। जड़ों में बैठी हुई है करप्शन हमारे। लेकिन ये चूंकि महीना मंसूब है, करप्शन के हवाले से रिपोर्ट आती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पहले नंबर पे कोई अचंभे की बात नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई शौक नहीं, पहले नंबर पे आ रहा है पुलिस का आपका इदारा। अफसोस कि आपका एक इदारा जो बहुत ही रिलायबल इदारा होना चाहिए वो करप्शन में पहले नंबर पर आ रहा है। अब अगर हम बात कर लें कि अफसोस का मकाम ये है कि जो चार इसके पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं सिंध की बात पे नहीं आई क्योंकि सिंध के हवाले से जो होगा वो तो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन चौथे नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है महकमा तालीम। हमें बल्दिया का भी पता है, लेकिन जब महकमा तालीम का चौथा नंबर सुना तो यकीन करें कि अगर इसमें करप्शन हो रही है तो ये दिल के ऊपर हाथ लगने के नहीं बल्कि सर के ऊपर हाथ मारने वाली बात है, सर पीटने वाली बात है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिंध के हवाले से पहले नंबर पर पुलिस भी नहीं, मतलब आप ये देख लें कि पुलिस को भी अगर किसी ने टक्कर दी है करप्शन में, अनफॉर्चुनेटली वो तालीम का इदारा महकमा तालीम सिंध में पहले नंबर पर है। अलार्मिंग सिचुएशन। वो शोबा जो आपका क्लीन, एकदम क्लीन होना चाहिए, जो एकदम आपका एक ऐसा इदारा होना चाहिए, ऐसा महकमा होना चाहिए कि जिसमें आपको आंख बंद करके आप उसके ऊपर बिलीव कर सकें, आपका वो इदारा जो है, वो महकमा जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है सिंध में। अब अगर तालीम का मेयार, तालीम के ऊपर अगर करप्शन हो रही है, तालीम को अगर बेचा जा रहा है, तालीम को अगर सेल किया जा रहा है, तालीम के ऊपर अगर ये 2 नंबरी अगर हो रही है, 420 अगर हो रही है, तो फिर आने वाली नस्ल का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? आज पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के कगार पे खड़ा है। बात जुबान पर लाते हुए ना दिल हाथ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान जिसको हमारे बुजुर्गों ने इतने कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, पता नहीं कितनी मंजधारों में, कितने दफा, हमें तो गिनती भी याद नहीं है कितनी बार इस मंजधार से अल्लाह ताला ने हमें निकाला। लेकिन एक मरतबा फिर से डिफॉल्ट होने का जो एक खदशा है वो सर पे मंडला रहा है। और कैसे नहीं मंडलाएगा जिस मुल्क में तालीम के ऊपर भी करप्शन लगेगी, उसका चार्ज लगेगा, उसका नंबर चौथा आएगा और सिंध में उसका जो है वो नंबर पहला होगा, तो फिर कैसे इसके ऊपर हम लोग जो है वो अफसोस ना करें। मैं आज आई हूँ अपनी नौजवान नस्ल के पास। अंदाजा है उनको ये सब पढ़ाई में मगन है, अपनी जिंदगी में मगन है। और भाई आप लोगों को कोई अंदाजा है कि आपके मुल्क में, आपके शहर में क्या हो रहा है, आपकी तालीम के साथ क्या हो रहा है? आपकी तालीम को कितना बड़ा एक दीमक की तरह एक ऐसा पैरासाइट जो है वो चिपक गया है करप्शन नाम का। और अगर ये वाला महकमा हो रहा है तो फिर किस वजह से आप तालीम हासिल कर रहे हैं? आप किस तरीके से, हम चूंकि अब डिपेंड करते हैं अपनी नई नस्ल के ऊपर, ये नई नस्ल कितनी अवेयर है, जरा थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। इसके बाहर मौजूद हूँ 2 नौजवान ज़ेरे तालीम और अपनी सिलसिला तालीम का जारी रखे हुए, अल्लाह ने कामयाब करे। मेरे साथ सबसे पहले तो मौजूद है अक्षर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिंध में महकमा तालीम यानी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है आपका, वो करप्शन में पहले नंबर पे है, तो ये बात आपके लिए तशवीश का बाइस होगी? जी जी बिल्कुल, सबके लिए ही होगा। कोई देखे ना, कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तालीम का जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट, मैं इदारे की बात नहीं करी, आपके ये एसएफएस की बात नहीं करी, ओवरऑल मैं बात करूँ, आपको तालीम में कोई कमी बेशी आपको नजर आती है कि कोई हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी हो सके, कुछ इस तरह का कुछ होता है? जी जी, बेहतरी हो सकती है। अच्छा, ये जैसे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, स्कूल्स में जाएं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है। तो ये है कि स्कूल्स को थोड़ा बेहतर बनाया जाए, टीचर्स को पंक्चुअल होना चाहिए और जो उनकी मैनेजमेंट है उसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। अक्षय के ही जो क्लास फेलो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इनके क्लास फेलो ही हैं। आपका नाम? असद अवान। अच्छा असद, मुझे ये बताओ कि जाहिर है कि आप इनके साथ ही अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि अपनी तालीम से कितने मुखलिस हो अभी आप? 100% ना, और यकीनन आपके वालिदैन भी होंगे। अभी कुछ दिन पहले
एक रिपोर्ट आई है जो कि इसी महीने में, दिसंबर के महीने में आती है अमूमन, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में पुलिस का जो है ना वो महकमा सबसे ज्यादा करप्ट किया गया है. वो मेरे ख्याल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी, लेकिन सिंध में जो है वो पुलिस को भी टक्कर किसी ने दे दी और वो है महकमा तालीम, यानी इसको पहले नंबर पे कहा जा रहा है करप्शन में. ये बात आपके लिए कितनी तशवीशनाक है? आई थिंक 80% ये ठीक है कि करप्शन तो है, और बहुत डिसअपॉइंट करते हैं ये टीचर्स वगैरह भी कि वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच के पहली बात तो ये आती है दिमाग में कि वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तालीम तो होगी अच्छी, लेकिन जब वो हम उनको देखते हैं क्लास में कि उनको भी कुछ नहीं आ रहा तो ये बड़ा डिसअपॉइंट करती है. जी बिल्कुल. तो फिर वो अपने पैसे याद आते हैं कि जो आपके वालिदैन ने खोल खोल के आपको दिए होते हैं और भारी भरकम फीसें अदा की होती हैं, तो जरा थोड़ा सा फिर इस हवाले से थोड़ा सा अफसोस हो रहा होता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन ये इस महकमा तालीम के नकाइज की वजह से हमें पैसे ज़ाया ना हमारे हो जाए, ऐसा तो कच्चा नहीं है. अफसोस तो होता है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन चलें अल्लाह बेहतर करें, कुछ ना कुछ तो बेहतर हो गई. क्या कहना चाहोगे असद? आपके मुस्तकबिल का, हमारा मुस्तकबिल आप पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान का. क्या कहना चाहोगे कि क्या किया जाना चाहिए इस वक्त, अगर ये ऐसी सिचुएशन है कि महकमा तालीम जो है वो दाव पे लग चुका है सिंध में, क्या फौरी तौर पे इकदाम किए जाने चाहिए हंगामी तौर पे? जी सबसे पहले तो इसका ये होना चाहिए कि जो हमारे जो अपर क्लास हैं, जो ऊपर हैं, उनको पहले ठीक होना चाहिए, तभी नीचे के सारे जो है वो साइकिल हमारा ठीक होगा. जब वो ही ठीक नहीं होंगे तो हम कैसे, हम खुद भी इतने लॉयल नहीं हैं उन्हीं की वजह से. जब वो ठीक होंगे तो जाहिर सी बात है फिर एक ट्रैक हमारा सीधा ही हो जाएगा. असल मैं दुआ कर रही हूँ कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ज़ेरे तालीम है, आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा. थैंक यू सो वेरी मच. मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अब्दुल कादिर, 7th सेमेस्टर इनका यहाँ पे चल रहा है एसजेपिस में. जरा इनसे भी मालूम कर लेते हैं. अच्छा ये बताओ अब्दुल कादिर, कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई अच्छी जा रही है. अच्छी जा रही है. यकीनन आपने अगर पढ़ाई शुरू की है इस इदारे में तो यकीनन आपने ख्वाब भी बड़े देखे होंगे और आपके वालिदैन ने भी. किस हवाले से तालीम हासिल कर रहे हो? ये कंप्यूटर साइंस के हवाले से. बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लेकिन बड़ा कामयाब. ठीक है. अच्छा अब्दुल कादिर, मुझे ये बताओ कि आप अपनी ज़ाहिर के अपनी पढ़ाई के लिए 100% कंसर्न हो गए, इसमें तो पूछने की भी जरूरत नहीं है. क्या आपके इल्म में ये बात है कि अभी रिसेंटली एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो सिंध है ना उसमें जो महकमा तालीम है वो पहले नंबर पे आ रहा है करप्शन में. अलार्मिंग है ये सिचुएशन आपके लिए? बिल्कुल अलार्मिंग है. हमारे बच्चों का, यूथ का मुस्तकबिल का सवाल है. आगे जाके वो किस बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, पीछे रह जाएंगे इस मुताबिक. ऐसे में कोई सजेशन देना चाहोगे? आप मेमार हो पाकिस्तान के, आप आने वाले दिनों में हम आप पे डिपेंड करेंगे, तो ये मुझे बताइएगा कि कोई सजेशन देना चाहेंगे कि ये करप्शन जो तालीम के हवाले से पहले नंबर पे है इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? कोई मशवरा देना चाहें आप? मेरे हिसाब से तो आप जैसे कि हमारे इदारों को नज़र रखनी चाहिए कि वैसे तो पूरा इदारा ही करप्ट हो चुका है, तो ये बिल्कुल हमको वाइट वॉश करना पड़ेगा पूरे सिस्टम पूरा. हाँ अरसरे नौ इसको सही करना पड़ेगा. ये मुझे बताओ कि इस वक्त आपकी स्टडी खत्म होने में तकरीबन कितने अरसा है? तकरीबन 1 साल. 1 साल तकरीबन. अल्लाह आपको कामयाब करे. और जिस तरीके से आपने कहा है कि जरूरत वक्त की ये है कि अरसरे 9 अब इस इदारे को सही किया जाए. घोस्ट मुलाजमीन, घोस्ट असातिज़ा, अभी जिस तरीके से असद ने बताया था, जो इससे पहले जो मुझसे लड़का बात कर रहा था वो स्टूडेंट था और उसने कहा था कि हम बाज़ दफ़ा क्लास में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो असातिज़ा जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है लेकिन शायद उनका नॉलेज भी उस पाए का नहीं है. उस्ताद वो होता है जो अपना दिमाग जो है वो मुंतकिल करता है स्टूडेंट के दिमाग के अंदर. ये कोई आम बात नहीं होती है, लेकिन अगर उस्ताद की ही तालीम जो है वो उसमें कुछ ऐसे पसोपेश रह जाए, वो क्या फिर अगले देखिए एक उस्ताद तालीम हासिल करता है ना तो वो पता नहीं कितने हजार बच्चों को जेरे तालीम, उसके जो सरपरस्ती में जेरे तालीम होते हैं. तो ये एक उस्ताद की अहमियत होती है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए. एज जबिस्ट के तो मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तशवीश की लहर
मेरे आने के बाद दौड़ गई जब मैंने उनको ये वाली बात बताई है कि मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम पहले नंबर पर करप्शन में आ रहा है सिंध के अंदर। तो आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें कोई इफ एंड बट्स है या नहीं है, अब कुछ खदशात लाहक हुए या नहीं, मैंने पूरे स्टूडेंट्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बलोच कॉलोनी के बाहर हम लोग मौजूद हैं और हम लोग स्टूडेंट से तो बात कर चुके हैं, ज़रा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि माँ बाप से भी जिनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। वो मुकम्मल तौर पे सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगी मुकम्मल तौर पे नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा कंसर्न अगर पढ़ाई के लिए किसी को होता है तो वो माँ बाप को होता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब अगर ये हकीकत सामने आई है, ये होशरुबा हकीकत के सिंध में महकमा तालीम नंबर 1 पे आ रहा है करप्शन पे, और वो कोई और नहीं बता रहा है, वो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रही है। तो इनके लिए, वालिदैन के लिए, जो घर वाले हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा ये एक तशवीशनाक बात है, ज़रा उनको भी साथ में हम लोग उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। स्टूडेंट से तो कर ही चुके हैं और मज़ीद स्टूडेंट से कोशिश करेंगे और भी बात करें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अपनी पढ़ाई और अपने मतलब छोटे बहन भाइयों बच्चों की पढ़ाई के लिए घर वाले बड़े कंसर्न होते हैं, ठीक है ना भाई, पूरा आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको मालूम है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिंध में पहले नंबर पर करप्शन में महकमा तालीम आ रहा है, ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब इसमें समझ में नहीं आ रही, ये सबसे ज़्यादा दायरों में सोचना चाहिए बड़े दायरों को कि इससे बारे में क्या सोचें, क्योंकि ये बहुत धांधली आ रही है इसमें, तो ये पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। ये इसमें कोई घर वाले आपस में मशवरा भी करते हैं छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए, तो सोचते हैं पहले हम क्या करें, ऐसे दायरे में क्या करें। कहीं भी चले जाएं, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, ये दायरों में बहुत आ रहा है ये। अब देखें ना कि पुलिस जो है वो पहले नंबर पे, पूरे पाकिस्तान में पुलिस जो है वो पहले नंबर पर है करप्शन में, और उसमें कोई हमें कोई इसमें हैरानगी इस वजह से नहीं हो रही है, हैरानगी की वजह खत्म ही कर दी पुलिस ने, क्योंकि पुलिस पहले नंबर पे आई। अब जो एक अफसोसनाक बात है लेकिन है कि पुलिस के लिए, लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह कि हमें हैरत नहीं हुई है इस बात के ऊपर, हम ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन महकमा तालीम का सिंध में पहले नंबर पे आना और पाकिस्तान में चौथे नंबर पे होना, ये आपके ख्याल में कि जरा पाकिस्तान के फ्यूचर पे वो भी असरअंदाज हो सकता है, सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, ये सब पूरे पाकिस्तान पे हो सकता है, ये हर किसी पे हो सकता है। ये अच्छा नहीं हो रहा, और ये तालीमी दायरे जो है ना बहुत नुकसान दे रहे हैं ये। आप तालीमी इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ज़िया बीबीए के स्टूडेंट हैं और इकरा यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में ये ज़ेरे तालीम है। ज़िया, पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। और ये बताओ कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके अम्मी और अब्बू दोनों में से सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो कौन है? दोनों ही है, बाबा फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं और मम्मा भी दिन रात लगी में पढ़ाने में। हाँ, तो ऐसे में मुझे ये बताओ ज़ाहिर है कि तुम पढ़ाई इस वजह से कर रहे हो कि तुम्हें ज़ाहिर है कि बीबीए करने के बाद तुम किसी अच्छी सी जगह पे एक वाइट कॉलर जॉब करना चाहोगे, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहोगे, यकीनन ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है। पढ़ाई के जो मामला चल रहे हैं, या तुम अपनी पढ़ाई से, या मैं सिर्फ तुम्हारे इस इदारे की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल में बात कर रही हूँ, जो पढ़ाई का मेयार आप देख रहे हो, अप टू द मार्क आप उसको कहोगे या बिलो द बेल्ट आप उसको कहोगे, या फिर आप कहोगे कि इसमें कोई तालीम का मेयार नहीं है? बिल्कुल जीरो है, मतलब बिलो द बेल्ट है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। सिंध एजुकेशन बोर्ड का कोई जीरो निज़ाम है बिल्कुल, मतलब पैसे सोर्स। सिंध में इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि सिंध में और जो वफाक है यानी कि पूरा पाकिस्तान है वहाँ पर महकमा तालीम से करप्शन को दूर किया जा सके? ये आपके लिए कितना ज़रूरी है और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मतलब जो बोर्ड में बैठे हैं सबसे पहले तो उनको मेरिट बेस पर लाना चाहिए, मतलब जो हमारे पेपर्स चेक कर रहे हैं उसको खुद वो पेपर आता है या नहीं आता, मेन चीज़ तो ये है। क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ हो चुका है कि जब पेपर स्क्रूटनी कराने जाते हैं तो उनको नाम नहीं लिखना आता हम लोगों का, और वो स्क्रूटनी करने बैठा हुआ एक बंदा, तो मेरिट पे जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी, चेकर्स नहीं आएंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि सिंध के मुकाबले में पंजाब में तालीम का मेयार ज़्यादा बेहतर है, तो इसको आप क्या, मेरी बात को आप डिनाई करोगे या आप कहोगे? मैं एग्री हूँ, बहुत अच्छा है पंजाब का निज़ाम।
हमारे मुकाबले। कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम पंजाब का जो तालीमी मयार है कम से कम उसके मुताबिक आप सिंध का तालीमी मयार कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन फिलहाल तो एक जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात, एक अलार्मिंग सिचुएशन या आप समझ लें कि रातों की नींद हराम कर देने वाला मामला अगर है तो ये है कि महकमा तालीम इस हद तक चला गया सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो क्लीन चिट दी जा सकती है, चौथे नंबर पर महकमा तालीम करप्शन में आ रहा है, जुमरे में आ रहा है। और इससे ज्यादा एक अफसोस का इस वक्त इससे ज्यादा एक लम्हा फिक्रिया और क्या हो सकता है। जनाब इस वक्त ये तो हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो निज़ाम तालीम सिंध का जो है उससे मुतमईन नहीं है, ना स्टूडेंट ना उनके माँ बाप। ये तो हमने आपको दिखा दिया। जो अलार्मिंग पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त सिंध में जो करप्शन है उसमें पहले नंबर पे महकमा तालीम आ रहा है, आपका तालीम का शोबा। इससे बड़ी अलार्मिंग कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है कि हमें रिवर्स तो करना है इसको जाहिर है कि इस पर छोड़ा तो नहीं जा सकता, इसी तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, तबाह हो जाएगा आपका निज़ाम। सिर्फ एक आपका महकमा तालीम अगर आपका ये अगर पहले नंबर पे इस पर करप्शन रही, तबाह आपका पूरा का पूरा ओवरऑल आपका सारा निज़ाम तबाह। इसको रिवर्स तो करना है, रिवर्स कौन करेगा? जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली कि जो कि रिवर्स करने के लिए जिनके पास अथॉरिटी है उनकी माजरत के साथ आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, खुद उनकी तालीमी काबिलियत क्या है। हमारी असम्बली में कौन से लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो करता धरता हैं उनकी तालीमी काबिलियत कितनी होगी हम सब जानते हैं। तो ऐसे में वो लोग कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तालीम के शोबे के साथ वाबस्ता रही है। उन्होंने इस पाकिस्तान को बिलखसूस कराची को बेहतरीन स्टूडेंट्स जो है फराहम किए हैं, वो स्टूडेंट जो कि आज मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सिंध का नाम रोशन कर रहे हैं, कराची का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक रेलेवेंट शख्सियत जो है हम उनके पास इस वक्त जा रहे हैं, इकबाल अहमद शेख साहब, पालपा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो सेक्रेटरी हैं, उसके जो डायरेक्टर और सेक्रेटरी जो हैं, ये एक ऐसा शोबा होता है कि जिनके पास इतना तजर्बा होता है। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन, या आप कह लें कि अपनी ज़िंदगी का 1/4 से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो दिया होता है अपने उस शोबे को। जैसे कि अभी हम तालीम की बात कर रहे हैं तो इनसे बढ़कर कोई सजेशन देने वाला कोई नहीं होगा। अगर वो कोई पॉइंट हमें बता रहे हैं और अगर आपको वापस सिंध का मयार तालीम बेहतर बनाना है तो इससे बेहतर कोई दूसरी चॉइस नहीं हो सकती कि इनको बिठाएं, इन लोगों को बिठाएं, ये सेक्रेटरी लेवल के जो कि पालपा से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनकी जो ऐसे असातिज़ा हैं, जो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, उनको बिठाएं और उनसे सजेशन दें। एक तो हम आपके अभी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, इकबाल अहमद शेख साहब के पास, कि क्या किया जा सकता है इस वक्त निज़ाम तालीम की सिंध में जो धज्जियाँ बिखर चुकी हैं इस निज़ाम की, किस तरीके से इसको समेटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। वक्त लगेगा उसके ऊपर, ये तो हमें पता है, लेकिन वो पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, वो पॉइंट्स जानने के लिए हम जा रहे हैं इकबाल अहमद शेख साहब के साथ, बात करेंगे उनसे, पॉइंट्स लेंगे उनसे, सजेशन लेंगे उनसे। मेरे साथ रहिए जनाब। ये सेगमेंट जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मददगार आपका इस प्रोग्राम का सेगमेंट है। हमने जो एक अलार्मिंग चीज थी वो तो हमने आपको दिखा दी, इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। रिवर्स करने के लिए इस एजुकेशन के पूरे सिस्टम को सिंध के अंदर सबसे ज्यादा जो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं वो कर सकते हैं वो लोग जो कि खुद अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन सिस्टम को दे चुके हैं, यानी कि उस्ताद। इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इकबाल अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी पालपा सिंध। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में आपको। सर मुझे ये बताइएगा कि देखिए इकबाल साहब, मेरे ख्याल में कि तालीम की क्या अहमियत होती है ना, वो कोई ऐसा शख्स मेरी नजर में समझ सकता है कि जिसने तालीम हासिल नहीं की हो, लेकिन वो अपनी जनरेशन को जो है ना, वो उसको पता है कि जो चीजें उसने खो दी वो अपने बच्चों में जाहिर है कि वो तलाश कर रहा होता है कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो। तो मैं कहती हूँ कि अमूमन तालीम की सही कदर जो है ना वो उस शख्स को मालूम होती है जो कि
अमूमन जिसकी तालीम जो होती है उसने ये नकाइस बर्दाश्त किए होते हैं। आप वो शख्सियत है, आप लोगों ने, आप जाहिर है कि एक डेजिग्नेशन के ऊपर भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आप एक डेजिग्नेशन के ऊपर फाइज है सर बड़ा अहम आपके पास एक किरदार है। मुझे ये बताइएगा क्या किया जा सकता है अगर एजुकेशन सिस्टम को, अगर आपको अप टू द मार्क नहीं लेकिन एक लेवल तक आपने लेकर आना है कि जिससे एक अच्छा एक स्टूडेंट प्रोड्यूस हो जो कि पाकिस्तान की जो किरदार है उसको तामीर करने का और पाकिस्तान की जो एक स्ट्रक्चर को बहाल करने का, उसमें वो एक कलीदी किरदार अदा कर सके। तो सबसे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन आपकी जहन में क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमारे यहाँ माशरे में, रियासत में सबसे अहम चीज़ जो है वो तालीम होती है। सेहत के बाद सबसे बड़े में बड़ा इदारा जो है हमारा एजुकेशन है। दुनिया में इतनी तरक्की होती है वो तालीम से ही होती है। कभी आपने देखा होगा अनपढ़ आदमी कभी तरक्की नहीं करता, ना कभी वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट बना। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में तालीम के वसाइल तो हैं, स्कूल भी हैं, टीचर्स भी हैं और वाफ़ी मक़दार में बजट भी है, लेकिन लोग पढ़ाई की तरफ जो असातिज़ा जो हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से स्कूल में अटेंडेंस भी कम है। अब देखें, अब आपने देखा GST, PST, GST के जो है एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं। अब क्या है कि ये सिलेक्शन के बाद इनको डायरेक्ट लगा देंगे टीचिंग में, इनको तजुर्बा ही नहीं है। तो जिस तरह हमारे यहाँ MBBS के बाद हम हाउस जॉब कराते हैं, तो मेरा मशवरा तो ये है कि अच्छी तालीम के लिए जो लोग GST, PST कर रहे हैं उनको 2-3 महीने ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कम अज़ कम एक बुनियाद को तैयार करें। वो खुद तालीम याफ्ता हैं, तरबियत नहीं है, कैसे तरबियत करेंगे उसकी? तो सबसे पहले मेरा तो इज़हार जो मैंने देखा वो समझा कि एक इनको असातिज़ा को सबसे 2-3 महीने ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए जॉब के बाद। दूसरी बात ये जो HST का जो शुरू होता है वो हायर सेकेंडरी से उसको होता है। पहले क्या होता था कि HST जो थे हमारे यहाँ एक हाई लेवल की कमेटी होती थी, वो करती थी सिलेक्शन, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि वो एक इदारों को दे दिया गया सिलेक्शन का, तो वो सिलेक्शंस करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब तक मेरिट नहीं होगा कोई काम नहीं हो सकता। बस सर देखिए, अगर हम पंजाब का देखते हैं ना, पंजाब को जाहिर है कि आपकी तो नज़र सर तालीमी हवाले से, एक एजुकेशन के हवाले से आपकी नज़र हमसे कहीं ज़्यादा वसी है। सर मुझे ये बताइएगा कि जो सिंध का मेयार तालीम है, क्या ये बात दुरुस्त है कि पंजाब का मेयार तालीम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और वहाँ का जो स्टूडेंट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से compete कर सकता है अगर कंपैरिजन किया जाए उनका जो है वो सिंध के एक स्टूडेंट से? ये बात दुरुस्त है? देखिए, हमारे यहाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब टैलेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने आज ये किया ना कि यहाँ पर हम असातिज़ा पूरी मेहनत नहीं कर रहे। देखिए, असातिज़ा की ड्यूटी जो है सुबह 8 से 1 बजे तक की है, उसमें भी लोग नहीं होते, वो किसी और को भेज देते हैं वहाँ पर। तो मेयार तो ख़त्म हो गया ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भी टैलेंट्स भी मौजूद हैं, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन तरबियत नहीं हो रही। हमारे इतने बड़े बड़े स्कूल आपको देखा वीरान पड़े हुए हैं सारे स्कूल। बच्चे हैं, बच्चे कौन से हैं आपको पता है? वो बच्चे आम पब्लिक के नहीं, मिडिल लोगों के नहीं है, वो मजदूर तबके के लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूलों में, और प्राइवेट सेक्टर में आपके जो पैसे वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमें प्राइमरी लेवल से गवर्नमेंट के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि वीरान पड़े हुए हैं, उसके लिए ये होता है कि हमें तालीमी जो शोबा है उसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तालीमी याफ्ता तजुर्बेकार ज़्यादा लेके आनी चाहिए जो उसके लिए काम करे। सर आपने कहा कि हम लोगों को ऐसा एक सिस्टम निकालना चाहिए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को जो है सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि जो असातिज़ा हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि उस्ताद कौन होता है? एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर अकेला तवज्जो दे रहा है, ज्यादा ज्यादा उसके माँ बाप उसके ऊपर फोकस होंगे, लेकिन दूसरे लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये उस्ताद होता है कि जिसकी जो सर्विस है ना उसमें पता नहीं हजारों स्टूडेंट जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं। तो एक उस्ताद जो होता है ना, इसको इसीलिए कहा जाता है कि शायद इसी वजह से अल्लाह ताला की शायद यही मशीयत हो कि अल्लाह ताला ने उस्ताद का जो उसका मर्तबा है वो बाप से ज्यादा या बाप के बराबर तक उसको रखा हुआ है। तो उस्ताद जो है, एक उस्ताद, अगर फर्ज करें कि आपके पास एक काबिल उस्ताद है, तो ये याद रखिएगा, एक काबिल उस्ताद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उसके हाथ से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो तालिब इल्म है वो अपनी फील्ड में अगर कामयाब है तो उसके पीछे वो एक उस्ताद होता है, सिर्फ एक उस्ताद। और अगर वो उस्ताद, अगर आप काबिल उठाते हैं और उसको जो है मौका देते हैं, लेकिन बात ये होती है सर कि
اس کو اگر موقع دیا بھی جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سر اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو مالی طور پہ اتنا مستحکم کر دیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو مالی طور پہ ایک آسودگی آپ کو حاصل ہو اور آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میرے گھر کا بجٹ کیسے چلے گا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں, یعنی کہ بہت امپورٹنٹ کام وہ ایک استاد کی حیثیت سے وہ جو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس کریں گے. ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو اساتذہ ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو اپنی مانگ پوری کروانے کے لیے جو کہ جائز ہوتی ہے وہ سڑک پہ آنا پڑتا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس کی طرف بھی ہم لوگ اگر تھوڑا سا بجٹ جو ہے وہ اس کو ذرا تھوڑا سا بڑھا دیں, تعلیم میں تو ویسے بھی میرے خیال میں کہ بجٹ بڑھنا چاہیے, اگر اس طرح تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, کچھ زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں سندھ میں اس کے لیے. میڈم بات یہ ہے کہ ان کے جو اسکیل جو ہیں وقتاً فوقتاً ریوائز ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تنخواہیں بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف سندھ کی جو ٹیچرس ہیں تنخواہیں پرائیویٹ سے زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم معاشی تو مضبوط ہوں گے تو پوری توجہ کے ساتھ ہم کام کریں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, کیونکہ ہم پارٹ ٹائم نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی تنخواہوں میں اور اضافہ کیا جائے. دوسری بات یہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ٹیچرس کو آگے امپروو کرنے کے لیے بی ایڈ ایم ایڈ کرنا پڑتا تھا, اب وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا, اب ٹیچر وہاں جاتے ہی نہیں. تو ہمیں ان کی ٹریننگ کے لیے بی ایڈ ایم ایڈ بھی کرانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ رولس کے اندر یہ ایم ایڈ بی ایڈ لازمی کرنا چاہیے, تو اور ان کی تنخواہیں بھی اسی حساب سے بڑھانی چاہیے کہ جو بی ایڈ ہے اس کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے, ایم ایڈ اس سے زیادہ کرنا تاکہ آگے کا رجحان بڑھے استاد کے پڑھنے کا. لیکن وہ یہ کہ سپرویژن ضرور ہونی چاہیے, اٹینڈنس ضرور ہونی چاہیے ٹیچرس کی, ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے اب عام طور پہ اسکول چھوڑ کے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں بچے پڑھانے کے. اقبال صاحب, اگر میں آپ سے مختصراً یہ معلوم کروں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ شعبہ تعلیم کو دی ہے سندھ میں, اور ابھی بھی آپ ایک ڈیزگنیشن کے اوپر فائز ہیں الحمدللہ. سر میں اگر آپ سے معلوم کروں کہ سم اپ کر دیجئے میرا پروگرام کا یہ آخری حصہ, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہم وہ کون سے پوائنٹ ہیں جن کو اگر اس کو جو ہے اگر سسٹم میں لایا جائے, اور اگر ان پوائنٹس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سسٹم میں لا کر اس کو امپلیمنٹیشن بھی کیا جائے, تو وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کا نظام تعلیم بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے سارا نظام جو ہے اساتذہ پہ چھوڑا ہوا ہے. ایک استاد 25 چیز جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 1 سے 25 بچوں تک کی ہوتی ہے, اور وہاں پہ 50 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کا جو کم کر کے کم سے کم ایک استاد کو 20 بچے دینے چاہیے جو پڑھائیں ان کو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ والدین بھی اس میں شیئر کریں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچوں کو 5-6 گھنٹے اسکول میں بھیج دیا تو بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں, کیونکہ ساری ذمہ داری والدین کی اور ٹیچرس کی تو پھر تعلیم کی حد تک ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ میں نے آپ جیسے عرض کیا کہ جو تعلیم کا جو معیار بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ضروری ہے, اور ان کی معاشی پوزیشن جو ہے مضبوط کرنا بھی ضروری ہے کہ پارٹ ٹائم نہ کر سکیں. وہ بیچارے پارٹ ٹائم کے لیے جاتے ہیں, شام کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں, یقین جب واپس آتے ہیں ان کے بچے دیکھتے ہیں ترستے ہیں کہ والدین ابو کب آئیں گے, ہمارے وسائل ہی نہیں ہیں ان کے اتنے. تو بہرحال یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تنخواہیں ان کے اور بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہائر کوالیفیکیشن کے لیے بھی ان کے لیے انکریمنٹ پہلے ہوتے تھے, ایڈوانس انکریمنٹ وہ دینے چاہیے, تاکہ جیسے ایم اے بی ایڈ پی ایچ ڈی ہے تو لوگ پہلے آگے پڑھتے تھے, پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ, ان کا فائدے انسینٹیو بھی نہیں ہے ان کا. تو یہی کرنا چاہیے کہ ان کا نظام جو ہے بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دوسرے مظاہرے کا جہاں تعلق ہے نا, وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تعلیم وہ تنخواہ کے بارے میں کبھی کبھار جاتے ہیں, لیکن کہ الاؤنسز اور دیگر مراد کے بارے میں جاتے ہیں. جیسے میڈیکل الاؤنس ہے, وہ بیچارے 1 سے 15 تک کے لیے جو ہے وہ بیمار ہو جائے کچھ بھی, لیکن 17 ابو کے لیے جو ہے میڈیکل ریمبرسمنٹ ہے. تو بیچارے کہاں جائیں؟ تو لہٰذا فائنینشیل طور پر ان کو مضبوط کرنا چاہیے, ان کے الاؤنسز بھی بڑھانے چاہیے, ٹیچنگ الاؤنس بڑھانا چاہیے ان کا. اچھا اس کے علاوہ بعض اوقات آپ ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں کسی اور جگہ پر, تو اس کا جو ہے ٹریولنگ الاؤنس بڑھا دینا چاہیے اگر دور ایریے میں جاتے ہیں. تو والدین بھی ان کے ساتھ ساتھ کام کریں گے تو بچہ ترقی کرے گا, کیونکہ ہمارا مین مقصد بچہ معاشرے میں ایک اچھا بچہ دینا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر انجینئر پیدا کریں, اچھے انسان پیدا کرنے ہیں نا ہم کو. نیک سوال ہے جو ملک کے لیے, قوم کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اچھے ثابت ہو. وہ یہ ہوگا کہ والدین اور ٹیچر مل کے کام کریں, ٹیچر پہ نہیں چھوڑیں, ورنہ ٹیچر پہ چھوڑ دیں گے تو بچہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. میں بہت مشکور ہوں, تھینک یو سو ویری مچ اقبال صاحب. دیکھیے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں نا تعلیم صرف اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کروانی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سول سروس میں چلا جائے, اس لیے صرف آپ کو تعلیم نہیں آپ کو حاصل کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ایک آپ کا مقصد ہو سکتا ہے اور یقیناً ہونا چاہیے, لیکن اصل میں جو تعلیم کا مقصد ہے نا وہ آپ کا ایک بہتر انسان بنانا ہے.
ایک جاہل میں یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ ان پڑھ ہو اور ایک پڑھے لکھے شخص میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کو اگر آپ نے محلوظ خاطر اگر آپ نے رکھنا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ایک اچھا معاشرہ اس وقت کریٹ ہوگا جب اچھے انسان اس کو جو ہے ان کو نشوونما ملے گی یا ان کے اوپر جو ہے وہ معاشرہ بنے گا, وہ زیادہ بہتر معاشرہ ہوتا ہے. انجینئرنگ, ڈاکٹر, وہ تو خیر آپ بعد میں بنی جائیں گے. آپ تعلیمی اسی مقصد کے لیے ہم اگر صرف اس مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہم مس کر دیتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے. تو یہاں سے تو ہم رخصت لے رہے ہیں. ہم ذرا ایک اور چیز بھی آج کے پروگرام میں آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے, صرف ایک ہے. اس وقت اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو سندھ کا معیار تعلیم ہے اور جو پنجاب کا معیار تعلیم ہے, ہم آپ سے یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ معیار تعلیم جو ہے وہ آپ امریکہ کے یا کینیڈا کے لیول پہ آپ لے جائیں. یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اور کچھ نہیں, ایسا ہو جائے کہ جیسا پنجاب کا اور سندھ کا جو معیار تعلیم ہے نا کم سے کم برابر کر دیں. آج کا پروگرام آپ کے سامنے, شاید آپ میں سے جن ماں باپ کو, جن اسٹوڈنٹس کو ابھی تک یہ بات پتا نہیں تھی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں محکمہ تعلیم کرپشن میں پہلے نمبر پہ ہے, تب تک شاید آپ بھی تمام تر نقائص کو دیکھتے ہوئے بھی کسی حد تک آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ چلو ایک دن تو یہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوگا, پھر ہم کسی عہدے پہ پہنچیں گے, پھر ہم کوئی اچھی جاب کریں گے. کیسا لگا آج آپ کو پروگرام؟ یقیناً میری طرح آپ کا بھی دل دہل گیا ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ دیکھ کر. پورے پاکستان میں پولیس کا محکمہ پہلے نمبر پر کرپشن کے معاملے میں, اور کوئی اچنبے کی بات نہیں, انفارچونیٹلی ہونا یہ بھی نہیں چاہیے لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن محکمہ تعلیم یعنی کہ آپ کی تعلیم کا شعبہ سندھ میں پہلے نمبر پہ آنا کرپشن میں, یہ ہے اصل. اچھا, کرپشن کا مطلب میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ صرف کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کے لین دین کا معاملہ ہے یا آپ پیسے لے رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں. صرف کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے. کرپشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ اس شعبے کو آپ دھکیل دیں پیچھے کی جانب, یہ بھی کرپشن کی ایک فارم ہے. اور یہی ہوا ہے سندھ کے ساتھ زیادہ تر. اگر ہم اپنی یونیورسٹیز میں چلے جائیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, تو آپ اگر سروے میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, آپ سروے کر لیں. گورنمنٹ کے تو کالج, یونیورسٹی, اسکول کی تو بات ہی نہیں ابھی میں کر رہی. میں تو صرف ابھی آپ کو ان پرائیویٹ کی اگر میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو, آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے گا. ماں باپ اور اسٹوڈنٹس دونوں مطمئن نہیں ہوں گے زیادہ تر. اب کیسے مطمئن ہوں گے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس رپورٹ کے بہاف پہ. اگر ہم گورنمنٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں, چاہے گورنمنٹ اسکول ہو یا پھر گورنمنٹ کالجز ہوں یا پھر یونیورسٹیز ہوں, وہاں پر بھی جو آپ کو ایک سروے کے مطابق, یا آپ خود اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ خود یہ سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں. خود آپ کے گھر میں اگر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کے بچے زیر تعلیم ہیں, آپ کو خود اندازہ ہوگا. سچ سچ بتائیے گا, آپ اپنے نظام تعلیم جو سندھ میں ہے اس سے مطمئن ہے؟ آپ کا جواب میجورٹی میں نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ واقعی میں یہ حقیقت ہے. پنجاب کا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ لیول کا ہے کینیڈا کے یا پھر امریکہ یا پھر انگلینڈ کے معیار تعلیم کے مطابق ہوگا, لیکن پھر بھی یہاں سے بہترین نظام ہے ان کا نظام تعلیم. میں پھر وہی والی بات کہوں گی جو پروگرام کے اس حصے میں نے کہی جب میں نے اقبال صاحب سے بات کی تھی کہ آپ کچھ نہ کریں, ہم آپ سے اپ ٹو دا معاملات نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنی ڈیولپمنٹ کر دیں کہ آپ کا معیار تعلیم جو ہے وہ ڈائریکٹ اب جو ہے وہ ٹکر دے دے کینیڈا کے نظام تعلیم کو یا امریکہ کے نظام تعلیم کو, دبئی کے نظام تعلیم کو. لیکن کم سے کم اتنی حضور والا مہربانی کریں کہ سندھ کا معیار تعلیم پنجاب کے معیار تعلیم کے مطابق آپ کر دیں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اگر یہ یاد رکھیے گا, یہ اگر 10 سال بھی اگر آپ نے اس نظام میں, اگر یہ پہلے نمبر پہ کرپشن میں آ رہا ہے نظام تعلیم آپ کا سندھ کا, اور اگر آپ نے اس کو جو کا تون چھوڑ دیا, آج آپ کو شاید اس کی قیمت پتہ نہیں چلے گی, لیکن ٹھیک 5 سال کے بعد آپ وہ والی فصل کاٹیں گے. جیسے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو کہ آج ہم جن کی فصلیں کاٹ رہے ہیں نا, وہ اگر اس وقت سدھار لیے جاتے, آج ہم اس وقت کو کوس رہے ہیں, آج وہ ہم ٹائم مشین ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم فلیش بیک میں جائیں اور وہ تمام معاملات اگر اس وقت صحیح نہیں کیا تھا اس وقت صحیح کر کے آ جاتے, تو آج ہم اس کی جو فصل ہم کاٹ رہے ہیں وہ نہ کاٹنی پڑتی. خدا کے لیے تعلیم کے شعبے کو اس کو وہ فصل بننے سے, وہ زہریلی فصل بننے سے بچا لیجئے. یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا. چیخ ہوٹا کراچی میں آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.